Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and doing well. Students, as you know, in our previous video lecture, we have started the translation of Unit 1, Responsibilities of Youth, and we have translated this unit up to here at page number 4. So today we are going to start the translation from here. So you have to listen it very carefully and attentively. Also take out your books and neat notebooks along with you or while listening to this video lecture, so that you may write any difficult idea, concept or words meaning which may be discussed or will be discussed in this translation in this chapter during the translation. So now I am going to start. There is another matter that I would like to refer to. मैं यहाँ पर एक और बात का भी हवाला देना चाहता हूँ, ठीक है. रेफ़र टू यानी कि उस बात को मैं हवाला देना चाहता हूँ. रेफ़र कहते हैं जब हम किसी और बात का हवाला देते हैं, ठीक है, किसी और की तरफ जो है वो मुखातिब करते हैं. तो कहते हैं हम अब यहाँ पर एक नई बात कर रहे हैं. माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों. हिदर टू यहाँ तक, ठीक है. हिदर टू का मतलब होता है यहाँ तक, अभी तक, अनटिल नाउ. जिस तरह हम अक्सर रोज़मर्रा की बातचीत में कहते हैं कि अभी तक तो चलो ठीक था, अच्छा यहाँ तक, ठीक है, अनटिल नाउ. सो यहाँ तक यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, आप एक ही रिवाज को जो है वो फॉलो करते हैं, एक ही रिवाज को आपने अपनाया हुआ है. रट कहते हैं जो एक पुरानी रस्म होती है, पुराना ही जो तौर तरीका होता है और उसी के मुताबिक जो है वो लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते आते हैं, उसको तब्दील नहीं करते. अब वो क्या रट थी, ठीक है. यू गेट योर डिग्रीज, आप अपनी डिग्रियाँ हासिल करते हैं, अपनी असनाद हासिल करते हैं. एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड्स, और जब आपको इस यूनिवर्सिटी से बाहर हज़ारों में निकाला जाता है, ठीक है. व्हेन यू आर थ्रोन आउट, जब आपको निकाला जाता है, ज़ाहिर है डिग्रीज़ मुकम्मल हो जाएँ तो फिर बंदा यूनिवर्सिटी से क्या होता है, निकल जाता है. आउट, ठीक है, आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी से बाहर इन थाउजेंड्स लोग, हज़ारों लोगों में भेज दिया जाता है. यानी कि बाहर जो पहले से जो ग्रेजुएट्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें जब आप शामिल हो जाते हैं, ठीक है. ऑल डैट यू थिंक एंड हैंकर फॉर इज़ गवर्नमेंट सर्विस, और वो सारी बात या आपकी सोच जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होती है कि किसी तरह आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है. हैंकर का मतलब होता है बेकरार होना या ख्वाहिश होना. यानी कि जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाती है, आपको यूनिवर्सिटी से जो है वो बाहर हज़ारों में भेज दिया जाता है, तो क्या आपकी ख्वाहिश होती है, ठीक है. आप किस चीज़ के लिए हैंकर करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं या जोर देते हैं कि आपको किसी तरह गवर्नमेंट सर्विस यानी कि सरकारी मुलाजमत मिल जाए. एज़ योर वाइस चांसलर हैव राइटली स्टेटेड, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग hitherto was really to have well trained, well equipped clerks. और जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने सही कहा, राइटली स्टेटेड यानी कि उन्होंने सही मानों में बात की, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की. डैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि जो पुराना निज़ाम तालीम था उसका मेन मकसद ये था, ऑब्जेक्ट मकसद था ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, पुराने निज़ाम तालीम का. एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, और अभी भी जो हुकूमत मौजूद है उसका भी यही निज़ाम है. हिदर टू यहाँ तक, वाज रियली टू हैव वेल ट्रेन वेल इक्विप्ड क्लर्क्स, और वो क्या मकसद था पुराने और नए अभी तक गवर्नमेंट्स का, कि जो है वो आला तालीम याफ्ता और वेल इक्विप्ड यानी कि वो अच्छे तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता या जो है वो तरबियत याफ्ता आरास्ता क्लर्क जो हैं वो हासिल कर सकें. वेल इक्विप्ड यानी कि तरबियत याफ्ता मुकम्मल आरास्ता जो क्लर्क्स हैं वो हासिल कर सकें. ऑफ कोर्स, बेशक, सम ऑफ देम वेंट हायर एंड फाउंड देयर लेवल, बेशक उनमें से कुछ आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपना मकाम हासिल किया है. बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स, लेकिन जो मेन मकसद होता था, होल आइडिया वाज, जो मेन मकसद था वो यही था कि किसी तरह जो है वो आला तालीम याफ्ता या आला जो है वो तरबियत याफ्ता क्लर्क्स जो हैं वो हासिल किए जाएँ. Civil servants was mainly staffed by the Britons, and Indian element was introduced later and it went up progressively. यानी कि सरकारी मुलाजमतों में जो है वो उस वक्त बरतानवी अमला मौजूद था, ठीक है. सिविल सर्विस सरकारी मुलाजमतों में वाज मेनली स्टाफ्ड बाय, उनमें जो मेन जो मुलाजिम थे वो कौन से थे, बाय ब्रिटन्स, जो ब्रिटन्स थे उनका अमला मौजूद होता था. एंड इंडियन एलिमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, और इंडिया का जो अंसर है या इंडियन जो मतलब निज़ाम था या जो उनका अपना जो तौर तरीका था वो जो है वो उसको बाद में मुतारफ़ करवाया गया और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से तरक्की के साथ जो है वो आगे बढ़ा. वेल, अच्छा, द होल प्रिंसिपल वाज टू क्रिएट अ मैंटेलिटी, और इस सब का मेन मकसद यही होता था, ठीक है. होल प्रिंसिपल, इस सब का मेन जो मकसद होता था या मेन जो काम होता था वो ये होता था, मैंटेलिटी, के इस जहनीत को पैदा किया जाए और साइकोलॉजी या ये नफ्सियात में लोगों की बात जो है वो शामिल कर दी जाए. एंड अ स्टेट ऑफ माइंड, और हर बंदे के जहन में ये बात हो जाए, डैट एन एवरेज मैन, के एक मामूली आदमी या एक आम आदमी, व्हेन ही पास्ड हिज BA और MA, जब वो अपना BA और MA मुकम्मल कर लेता है, वाज टू लुक फॉर सम जॉब इन गवर्नमेंट, कि वो हुकूमत में या सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए कोशिश करे, मेहनत करे, ठीक है. यानी कि इस बात का मकसद ये है कि ब्रिटेन्स का जो होल मकसद होता था वो यही होता था कि जो भी जो है वो एवरेज यानी कि दरमियाना सा आदमी जो भी जब अपना BA या MA पूरा कर ले तो उसका जो मेन मकसद था, उसकी जहनीत या उसकी नफ्सियात, उसकी जहनी हालत ऐसे बना दी जाए कि वो जो है वो हुकूमत में किसी नौकरी की तलाश में शुरू हो जाए और यही उसका जो है वो मेन मकसद हो.
इफ़ ही हैड इट ही थॉट ही हैड रीच्ड हिज हाइट। और अगर उसको वो मिल जाती थी, यानी कि सरकारी मुलाजमत उसको मिल जाती थी, ठीक है, वो सोचता था, ही थॉट तो फिर वो सोचता था, ही हैड रीच्ड हिज हाइट कि उसने अपनी मुकाम या अपनी बुलंदी या उसकी जो मंजिल है वो उसने हासिल कर ली है। आई नो एंड यू ऑल नो, मैं जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं, वट हैज़ बीन रियली द रिजल्ट ऑफ इस दिस, कि इसका नतीजा क्या रहा या इसके नतीजे में क्या जो है वो हमने बुराइयां देखी या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे वो हमने देखे। और एक्सपीरियंस हैज़ शोन डैट, हमारे तजर्बे से ये बात साबित हुई है या हमारे तजर्बे ने ये साबित किया है, डैट एन एम ए अर्नस लेस दैन अ टैक्सी ड्राइवर, कि जिस शख्स ने एम ए किया हुआ होता है वो एक टैक्सी ड्राइवर से जो है वो कम कमाता है, ठीक है, यानी कि एम ए वाला जो है वो टैक्सी ड्राइवर से कम कमाता है। एंड मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर लिविंग इन मोर मिजरेबल मैनर, और बहुत सारे कई नाम नहाद सरकारी मुलाजिम, सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम नहाद सरकारी मुलाजिम, ठीक है, आर लिविंग इन अ मोर मिजरेबल मैनर, वो और भी जो है वो अदना सी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। मिजरेबल का मतलब होता है अदना या दरमियानी या जो है वो रफ सी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। देन मैनी मेनियल सर्वेंट्स, और जो मेनियल सर्वेंट्स कहा जाता जो लोगों के घरों में काम करते हैं, ठीक है, बड़े अमीर लोगों के घरों में जो लोग काम करते हैं, वो आर एम्प्लॉयड बाय वेल टू डू पीपल, जो है वो अमीर लोगों के यहाँ मुलाजमत करते हैं। यानी कि अब ये कई हम बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसे सरकारी मुलाजिम भी देखे हैं जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारे, ठीक है, मिजरेबल मैनर, यानी कि मुश्किल या बदतरीन या वो नाहमवार सी ज़िंदगी जो है वो गुजारे हैं उन लोगों से जो दूसरों के घरों में काम करते हैं, ठीक है, या ज़्यादा खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, मिजरेबल मैनर खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ डैट, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सब से बाहर आएँ, यानी कि इस सोच, इस फ़लसफ़े या इस ज़हनीत से बाहर आएँ, रट एंड डैट मैंटेलिटी के इस रवाज रस्म से और इस ज़हनीत से बाहर आएँ। एंड स्पेशली नाउ डैट वी आर इन फ्री पाकिस्तान, और ख़ासकर अब हम जो है वो आज़ाद पाकिस्तान में, हमने अपना आज़ाद मुल्क जो है वो हासिल कर लिया है। गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स, जो यानी कि सरकार है वो हज़ारों को एडजस्ट नहीं कर सकती, यानी कि अब जितने लोग हैं, ठीक है, जितने ग्रेजुएट्स हैं, जितने इन्होंने तालीम मुकम्मल की है, गवर्नमेंट उन सबको जो है वो मुलाजमत नहीं दे सकती, इम्पॉसिबल, और ये नामुमकिन सी बात है कि हर बंदे को जो है वो सरकारी जॉब ही मिले या हर बंदे को जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखे, उसको मुलाजमत दे। बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डीमोरलाइज्ड, लेकिन सरकारी नौकरी हासिल करने के चक्कर में आपसे कई कई सारे ऐसे हैं जिनके जो हौसले हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, या आपके हौसले जो हैं वो पस्त हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि सरकारी नौकरी हासिल करने के मुकाबले में आप डीमोरलाइज्ड हो जाएंगे, शिकस्ता दिल हो जाएंगे, ठीक है, आपका दिल छोटा हो जाएगा या आप जो है वो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टन नंबर, हुकूमत जो है वो सिर्फ चंद एक नंबर ले सकती है, सर्टन नंबर यानी कि चंद नंबर ले सकती है। अब जिस तरह अक्सर जब भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो वो कैसे आती हैं, 20 25 10 15 इस तरह जॉब्स आती हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो अप्लाई करते हैं और वो रखते हैं, उन्होंने कितने होते हैं जितनी ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो इस हिसाब से कहते हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कुछ नंबर के लिहाज से या कुछ इस तरह सीट्स जितनी चाहिए होती हैं उस लिहाज से ही वो बंदे लेते हैं, उनको मुलाजमत देते हैं और वो भी जो मेरिट पर आती हैं उनको दी जाती है। एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स, और जो दूसरे हैं, ठीक है, वो किसी और चीज़ पर इक्तफ़ा नहीं करते, यानी कि अब जिनको मिल गई नौकरी वो तो ठीक, जिनको नहीं मिली वो जो है वो किसी और चीज़ पर इक्तफ़ा नहीं करते या किसी और जानिब जो है वो अपने माइंड को नहीं बेचते या अपने माइंड को नहीं लेके जाते। एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा नाउम्मीद या नामुतमईन या उदास हो जाते हैं, ठीक है, डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है उदास हो जाना, नाउम्मीद हो जाना। आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द पर्सन्स हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, ठीक है, और नालायक होने की वजह से इन इस्तेहसाल का शिकार होते हैं और अपना जो इनसे फ़ायदा है जो हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे जो लोग जो उदास हो जाते हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो फिर वो दूसरे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो जो है वो उनको अपने तरीके से उनका इस्तेहसाल करते हैं, उनको तबाह करते हैं या उनको जो है वो ख़राब करते हैं, ठीक है, अपने एक्सेस टू ग्राइंड्स, यानी कि अपने तरीके से जो है वो फिर अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और अपने तरीके से जो है वो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। आई वॉन्ट यू डैट ओके आई वॉन्ट डैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग को तब्दील करें, डाइवर्ट योर माइंड, कि आप अपनी सोच को, अपने दिमाग को जो है वो तब्दील करें, लेके आएँ, योर अटेंशन, अपनी तवज्जो को, योर एम, अपने मकासद को, एंड एम्बिशन, और अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को, टू अदर चैनल्स, दूसरे तरीक़ों पर, या अदर चैनल्स का यहाँ पे मतलब होगा कि दूसरे रास्तों पर, दूसरे ज़रियों पर, ठीक है, और अदर एवेन्यूज़, और दूसरे ज़रियों पर, एंड फील्ड्स, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पास रास्ते हैं, डैट आर ओपन टू यू, जो आपके लिए खुले हैं, ठीक है,
एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो, और वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ते ही चले जाएंगे, वक्त के साथ साथ और भी आगे जो है वो बढ़ेंगे। देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर, ठीक है, हाथ से काम करने या मजदूरी करने में कोई भी शर्म नहीं है, ठीक है। मैनुअल वर्क कोई भी काम रोज़मर्रा का डेली रूटीन का जो काम है, ठीक है, या लेबर मजदूरी करने में कोई भी शर्म झिझक आपको महसूस नहीं करनी चाहिए। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन फॉर वी वांट टेक्निकल क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, ओके, क्योंकि हमें तकनीकी माहिर अफराद की अशद ज़रूरत है, ठीक है। देयर इज़ इमेंस स्कोप, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। इमेंस स्कोप का मतलब होगा बहुत बड़ा फ़ायदा है या बहुत बड़ा वसी जो है वो मैदान है, गुंजाइश मौजूद है, मौका मौजूद है, वसत या रसाई जो है वो मौजूद है इन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी तालीम में। फ़ार वी वांट टेक्निकल क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि हमें अशद तरीके से जो है वो तकनीकी तालीम याफ्ता लोग या तकनीकी तालीम से आरास्ता लोग हमें अशद तरीके से, वेरी बैडली अशद तरीके से जो है वो चाहिए या हमें उनकी ज़रूरत है। यू कैन लर्न बैंकिंग, आप जो है वो बैंकिंग सीख सकते हैं, कॉमर्स तिजारत सीख सकते हैं, ठीक है, ट्रेड तिजारत सीख सकते हैं, एंड लॉ एटसेट्रा, और कानून जो है वो सीख सकते हैं, विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, जो बहुत सारे कई मौके हैं वो हमवार करते हैं या मौके जो है वो पैदा करते हैं। नाउ अभी, ठीक है। आर इट यू फाइंड दैट, आपको पहले से ही मालूम है, न्यू इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग स्टार्टेड, कि नई जो इंडस्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनका आगाज़ किया गया है। न्यू बैंक्स, नए बैंक्स बनाए गए हैं। न्यू इंश्योरेंस कंपनीज़, और नई बीमा कंपनियां भी जो हैं वो बनाई गई हैं। न्यू कमर्शियल फर्म्स आर ओपनिंग, नई जो है वो तजारत की जो ब्रांचेज़ हैं उनको ओपन किया जा रहा है। एंड दे विल ग्रो एज़ यू गो ऑन, और वो वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, यानी कि इन सारे इदारों की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, जैसे ही दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इनकी तादाद भी जो है वो बढ़ाई जाएगी, ज़्यादा की जाएगी। नाउ दीज अटेंशन टू दैम, ओके, नाउ दीज आर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स ओपन टू यू, अब ये सारी जो है वो फील्ड्स, यानी कि अब ये वो रास्ते हैं जो आपके लिए खुले हैं। फील्ड्स एंड एवेन्यूज़ यानी कि रास्ते, ठीक है, ये आपके पास मैदान है, रास्ते हैं जिन पर आप चलकर, ठीक है, यानी कि तकनीकी तालीम, बैंक्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉमर्स, बैंकिंग, इन सब की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। थिंक ऑफ दैम, इनके बारे में सोचिए, एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू दैम, और अपनी तवज्जो को या अपने जहन को इनकी तरफ मोड़ें, ठीक है, इनकी तरफ लेके आएँ। एंड बिलीव मी, और मेरा यकीन करें, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्व्स मोर, आप यहाँ पर आपको ज़्यादा अपने आप को, अपनी ज़ात को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। व्हाट आई शुड देन बाय मेयरली गोइंग फॉर गवर्नमेंट सर्विस, कि आप जो है वो किसी आम सी सरकारी मुलाजमत के लिए जाएँ, यानी कि इन फील्ड्स में अगर आप किसी में भी आते हैं, बैंकिंग में, टेक्निकल एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज़ की तरफ, कॉमर्स की तरफ, या आप जो है वो और किसी इस तरह जदीद टेक्निकल तालीम की तरफ आते हैं, तो आप अपने को, आपको बहुत सारा जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है, सरकारी जॉब हासिल करने से भी ज़्यादा एडवांटेज आप ले सकते हैं। एंड रिमेनिंग देयर, और इससे भी जो बच के, इन व्हाट आई शुड से, जो मैं आपको कहूँगा, अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, जो क्लर्कशिप का जो दायरा है, वर्किंग देयर फ्राम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी कि सुबह से शाम तक वो वहाँ पर काम करते रहते हैं। इन मोस्ट डिंगी एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशंस, एक बहुत सी नाहमवार और अनकम्फर्टेबल, यानी कि गंदे और नाहमवार से जो सिचुएशन है, ठीक है, जो माहौल होता है उसमें आपको काम करना पड़ता है। यू विल बी फार मोर हैप्पी एंड फार मोर प्रॉस्पेरियस विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू राइज इफ़ यू टेक टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड विल थस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ बट आल्सो योर स्टेट, ठीक है। यू विल बी फार मोर हैप्पी, आप इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फार मोर प्रॉस्पेरियस, आप बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे। विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू राइज, और आगे बढ़ने की आपके पास बहुत सारी जो है वो मौके होंगे। फार मोर यानी कि बहुत सारे आपके पास जो मौके होंगे। इफ़ यू टेक टू कॉमर्स और इंडस्ट्री, के आप अगर तजारत या इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनत की तरफ जो है वो आप आते हैं। एंड विल थस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ बट आल्सो योर स्टेट, और आप इस तरीके से जो है वो ना सिर्फ अपने आप की मदद कर सकते हैं, यानी कि ना सिर्फ अपने आप की ज़िंदगी, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जो है वो आप रियासत की भी खिदमत कर सकते हैं, रियासत की बेहतरी के लिए भी अपना जो आपका रोल है उसको सरंजाम आप दे सकते हैं। ओके, आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। आई नो अ यंग मैन, मैं एक नौजवान आदमी को जानता हूँ, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि एक सरकारी मुलाजमत करता था, सरकारी ओहदे पर था या सरकारी जॉब में था। 4 years ago, 4 साल पहले, ही वेंट इन टू अ बैंकिंग कॉपरेशन, वो एक बैंकिंग के या बैंक के इदारे में गया। ऑन 200 रुपीज़, 200 रुपये तनख्वाह पर। बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग के एक मजमून पढ़ रखा था, या बैंकिंग का मजमून जो है वो पढ़ रखा था। एंड टुडे, और आज, ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म्स, और वो आज उनकी किसी एक ब्रांच में मैनेजर है। फर्म्स यानी कि जो उनकी ब्रांच है उसमें अब वो क्या है, एक मैनेजर है। एंड ड्राइंग 1500 रुपीज़ अ मंथ, और एक महीने के 1500 रुपये जो है वो कमा रहा है। ड्राइंग यानी कि तनख्वाह के तौर पर ले रहा है, कमा रहा है या बना रहा है। ओके,
इन जस्ट 4 ईयर्स, सिर्फ 4 सालों में, ठीक है, यानी कि 4 सालों में उसने इतनी जो है वो तरक्की कर ली। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़, और ये सारे वो मौके हैं, टू हैव, जो आपको मैसर होंगे। एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, और मैं आप पर ज़ोर देना चाहूँगा या आपको ताकीद या तायद करना चाहूँगा, यू नाउ टू थिंक इन दीज टर्म्स, के आप जो है वो इन खतूत या इन बातों की तरफ जो है वो तवज्जो दें, सुने, या अपनी जो इंटेंशंस हैं आपकी जो है वो उनको इस तरफ लेके आए, मुतवज्जो करें। सो आज का जो हमारी डिस्कशन थी उसमें एक तो यहाँ पे, ठीक है, ये हमें मेन आइडिया बताया गया कि हर बंदा जो है वो गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकता। आपकी एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने क्या हासिल करना है, गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है या ये वो, बल्कि आपने जो है अपने आप को वेल इक्विप्ड, वेल क्वालिफाइड बनाना है, अपनी सलाहियतों पर फोकस करें। दूसरी बात जो हमें बताई गई है कि आम जो सरकारी जॉब्स, क्लर्क, ड्राइवर या मॉरर या इस तरह की जो छोटी छोटी जॉब्स हैं, इनसे अपनी सोच को बाहर लेके आएँ और जो है वो अपनी तवज्जो मोर ब्रॉडर फील्ड्स, यानी कि जो नई जदीद तकनीकी तालीम या नई जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ अपनी तवज्जो को लेके आएँ। सो ये हमारा मॉरल लेसन था, या हम इस आज के लेक्चर से जो है वो ये 2 बातें हमें पता चली और वाकई हम इन 2 बातों को अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।